हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जिनको सुधार कर मैंने अपना पूरा जीवन ही बदल दिया। बिल्कुल सही दोस्तों। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी यही गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़े से सचेत हो जाएं और सुधार लें। देखिए, सबसे पहली जो गलती मैंने अपनी लाइफ में की और फिर उसको सुधारा भी, वो क्या। देखिए, कहीं ना कहीं कई बार हम रिश्तों को सुधारने में या कहिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए इतने ज़्यादा अपनी तरफ से समझौते करते चले जाते हैं कि सामने वाला उसको आदत लग जाती है और वो कुछ भी गलत किए चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे और हम रिएक्शन में कुछ नहीं कहेंगे। और इस तरीके से एक ही तरफ से समझिए कि एक ही तरफ से रिश्ता चल रहा है और दूसरी तरफ से वो निगेटिविटी ही क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आखिर कब तक चलेगी। और बहुत लंबा समय जब हो गया और एक समय इंसान को ये लगने लगता है कि अब हमारी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है, अब और सहन नहीं किया जा सकता। और उस कंडीशन में ये लगता है कि हम उनके लिए सहन कर रहे थे, उनके लिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए समझौते पे समझौते किए चले जा रहे थे कि जो कि उल्टा हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। जबकि जो रिश्ते होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हों। लेकिन जब भी कभी कुछ ऐसा समय आया तो हमने खुद को अकेला ही पाया। तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का जो हमें उल्टा नुकसान पे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। और एक समय में ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं ज़िंदा हैं या ज़िंदा लाश की तरह हैं। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो ये लगता है कि अब हमें अपनी जो एक्चुअल जिम्मेदारियां हैं उनकी तरफ देखना है। कब तक हम इस तरह की चीज़ों में अपनी एनर्जी को ख़त्म किए चले जाएंगे। तो दोस्तों, फिर यही वो वक्त आया कि मेरा एक नया जन्म हुआ, आप ये कह सकते हो। और इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की और एक तरफ अलग खड़े होकर, किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, एक तरफ अलग खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों की तरफ फोकस किया और इस तरह की नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ से काफ़ी हद तक हटा दिया। और ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, एक्चुअली जो नुकसान है बहुत कुछ आज तक भी भुगत रहे, लेकिन अपनी लाइफ में हम सफलता की सीढ़ियों पर भी धीरे धीरे हमने चढ़ना शुरू किया। दोस्तों, जो सेकंड जो पॉइंट है, जो गलती आप कह सकते हो जो लाइफ में की थी, वो क्या कि उम्मीदें करना। देखिए, क्या होता है कि हम उम्मीदें करने लगते हैं सामने वाले से और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और किसी से उम्मीद करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम खुद को कमज़ोर करते रहते हैं। अब क्या होता है कि आप ऐसे लोगों से उम्मीद करते चले जाते हो कि जो उल्टा आपकी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। तो वो आपकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे, जबकि आपको लगता है कि हर स्थिति में आप तो उनके लिए अवेलेबल थे, लेकिन वो आपके दुख में कभी दूर दूर तक भी आपके साथ नज़र नहीं आए। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी उम्मीदों का और क्यों ज़रूरत है हर समय उन लोगों के लिए अवेलेबल रहने की। ये वही ऐसे लोग हैं कि जिनकी एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप कितना भी अच्छा करते चले जाएं उनके साथ रिश्ते निभाने के लिए, या कितना भी अच्छा उनके साथ आप करते चले जाएं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म ही नहीं होती। और बल्कि वो लगातार आपको टॉर्चर करते रहते हैं और आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है और शायद फिज़िकल हेल्थ भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों के साथ में, जिन्हें हम टॉक्सिक लोग भी कहते हैं। और इन लोगों से हम उम्मीद लगा के बैठे, जिनको हम बहुत अपना करीबी कहते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, तो ऐसे लोगों से ही हम उम्मीद भी लगा बैठते हैं। देखिए, उम्मीद लगाना गलत नहीं है, एक तरह से गलत नहीं है। और पता चलता है कि हम तो ये सोच के उनसे रिश्ता निभाए चले जा रहे हैं, उनसे एक उम्मीद भी लगा के बैठे हैं और उनके साथ हर दुख में सुख में उनके साथ भी खड़े हैं, ये सोचकर कि कभी हाँ ठीक है, हमारे साथ भी दुख होगा तो वो भी हमारे साथ होंगे।
लेकिन नहीं, वो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आते और ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे दुख से उनको काफ़ी एक, जिसे कहते हैं ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो उनके फेस पर नज़र आता है। उनको शायद खुशी होती है हमारे दुख देखकर। तो कितना गलत है ना इस तरह से उम्मीदें लगाना, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। ये वही लोग होते हैं कि आप उनके लिए कितना भी करो, लेकिन वो आपके कभी काम में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ ना कि आप अपना सिर भी अगर काट के रख दें ना उनके सामने, तो वो उसमें भी खुश नहीं नज़र आएंगे। उनको उसमें भी लगेगा कि तुम्हारा सिर काटने का तरीका गलत था, सिर ऐसे नहीं ऐसे काटना था। तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों को निभाने का, और क्या मतलब बैठता है ऐसे करीबी रिश्तों से कोई उम्मीद रखने का। और अब आप भी अवेलेबल रहना बंद कर दो ऐसे लोगों के साथ। अब देखिए होता क्या है कि हमें करना क्या है कि कुछ नहीं, सिर्फ उनसे थोड़ा दूरी बनानी है, उनसे दूरी बना के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, जो कि मैंने भी किया अपनी लाइफ में। देखिए, थर्ड जो गलती थी जो मैंने अपनी लाइफ में की, जिसे मैंने सुधारा भी, वो क्या, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों की क्वालिफ़िकेशन को, उनकी शैक्षणिक योग्यता को के भी उल्टा ताने देते हैं। कि ऐसा बोलने में सुना है ना आपने कि पढ़ी लिखी लड़कियां ये ऐसी होती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां वैसी होती हैं। जबकि पता है हमारे यहाँ सरस्वती माँ का पूजन होता है। क्यों होता है सरस्वती माँ का पूजन? और वो ऐसी लड़कियों को टॉर्चर करते हैं कई बार। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ, शायद बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ का भी ताना देते हैं समय समय पर। और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम अपना करियर भी दांव पे लगा देते हैं, करियर भी खो बैठते हैं, और अपनी हॉबीज़ को तो खैर भूल ही जाइए। और सारी चीज़ें, अपनी इच्छाएं, अपना करियर, अपनी हॉबीज़ सब हमने ख़त्म कर दिया उन लोगों के लिए, उनसे रिश्ते निभाते निभाते, उनकी इच्छाओं पे खरा उतरने के लिए। और एक समय के बाद ये लगता है कि हमें अपनी ही बेवकूफ़ी नज़र आने लगती है कि उन्हें अपनी लाइफ में इतना स्पेस दिया ही क्यों, उनको अपनी लाइफ में इतना स्पेस देना ही नहीं था। और खैर, जब तक ये बात समझ में आती है तब तक बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होता है, बहुत कुछ हम नुकसान उठा चुके होते हैं। और लेकिन वही है कि ठीक है, जब हम अपने से उम्मीद लगाना शुरू करते हैं, जब सबसे उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तब हम खुद से उम्मीद लगाना शुरू करते हैं। और यही है थर्ड पॉइंट कि आप अपनी योग्यताओं की कीमत समझें। चाहे वो योग्यताएं आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है या आपकी कोई और किसी भी रूप में दूसरी योग्यता है, आप उनकी कीमत समझें। और हो सके तो मैं फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली ये बात कहना चाहती हूँ, हो सकता है तो अपनी इन्हीं योग्यताओं को कहीं ना कहीं अपने रोज़गार का साधन बनाएं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। और जीवन में यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ कि जिन चीज़ों के लिए मुझे मेंटल टॉर्चर मिला और मैंने उल्टा सीधा सुना, अपनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन के लिए मैंने उल्टे सीधे वर्ड्स सुने लोगों के, वही क्वालिफ़िकेशन मेरे काम आई। या ये कहना चाहिए सरस्वती माँ का मेरे सिर पर हाथ था कि मैं जीवन में थोड़ा आगे बढ़ी, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ खोने के बाद भी रिकवर करने की कोशिश की, और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदारियों के पथ पर मैं आगे बढ़ी। दोस्तों, तो वो ये 3 बातें थीं आज। कौन कौन सी, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। जो पहली थी वो ये कि रिश्तों को निभाते निभाते इतना आगे ना बढ़ जाएं, इतना ना झुक जाएं कि आपकी ही कमर ही टूटने लगे। दूसरा पॉइंट था कि किसी से भी उम्मीद ना कीजिए, कभी किसी से उम्मीद ना कीजिए। उम्मीद करें और सिर्फ खुद से उम्मीद करें, उससे आप खुद में एक नई शक्ति महसूस करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट था वो ये कि अपनी योग्यताओं की कीमत समझें, अपने खुद की कद्र करें। जीवन में यही काम आता है, यही आपकी जमा पूंजी है, और इसी को अपने रोज़गार का साधन भी ज़रूर बनाएं। दोस्तों, ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। किसी के काम आ जाए बिल्कुल इसी वजह से। और आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपके अपने क्या विचार हैं, क्या आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक करें, और
आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनके साथ शेयर करना चाहें शेयर ज़रूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।